तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मासूम रजा आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में कुल 4 हिस्से हैं, जिसका नाम है पोषण हो गया, दूसरा हो गया आपका श्वसन, तीसरा नंबर हो गया परिवहन और 4 नंबर जो है वो हो गया उत्सर्जन। ठीक है, इस चैप्टर में पहला चैप्टर में जो है कुल 4 भाग है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस 4 भागों में से पहला भाग। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोग तैयारी भी मन लगा के कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्ज़ाम से पहले सभी विषयों को पढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और उससे सब्जेक्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स ये सभी क्या दिया जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और वीडियो में बने रहिए। आप लोगों की तैयारी 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल अच्छे करवा देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है कुल 4 भाग है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इसमें पहला भाग हमारा है पोषण। तो पोषण में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि खाते हैं पीते हैं हम लोग क्या मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब हमको मिलती है और इन सब का पाचन कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है हमारा श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं, अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, सांस लेते हैं तो किस प्रकार के सांस में जो है वो ज़्यादा ऊर्जा बनती है, सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा बनती है। उसके बाद आगे है परिवहन। परिवहन में क्या होता है कि हमारा शरीर में जो ब्लड चलती है, अगर वो ब्लड नहीं चलेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ब्लड से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग, हृदय से संबंधित पढ़ेंगे। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो उसको पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब को शरीर से बाहर निकलने क्या कहलाता है, उत्सर्जन। आज के इस क्लास में हम लोग पहला चैप्टर का जो चैप्टर भाग 1 है पोषण, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग तो शुरू किए हैं बायोलॉजी, तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या होगा कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है। तो जीव विज्ञान होता क्या है, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा मतलब जीव विज्ञान एक क्या है, विज्ञान की भाग है। तो विज्ञान का वह भाग जिसमें हम लोग सिर्फ सजीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जंतु हो गया, पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या सजीव में आते हैं। तो इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा 10 क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसका अर्थ क्या होगा, जैव प्रक्रम मतलब इंग्लिश में होता है लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, तो इसका आंसर होगा वह सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मेंटेनेंस। जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण, इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं, अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहा जाता है। मतलब जैव प्रक्रम का अर्थ क्या हुआ कि वह सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव जंतु का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। जैसे हम लोग को अगर ताकत कम मिलता हो तो ऊर्जा बनाएंगे, और शरीर का टूट फूट हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर से बन जाता है नया। तो उसको क्या होता है, मेंटेन करता है कि नहीं। तो वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। सजीव क्या है और
निर्जीव क्या है, ठीक है। सजीव क्या होता है, सबसे पहली बात क्या होगा सजीव, सजीव एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव, ठीक है। तो क्या होगा सजीव, सजीवों में क्या होता है, जीवन होता है, सजीवों में जीवन होता है, सजीवों में जीवन होता है। सजीवों में क्या होगा, जीवन होगा, मतलब वो जिंदा होगा, पैदा होगा और क्या होगा, वो मरेगा। सजीव का मृत्यु क्या है, निश्चित होती है, सजीव की मृत्यु निश्चित होती है तथा उनमें आणविक गतियाँ पाई जाती है, तथा उनमें आणविक गतियाँ पाई जाती है। तथा उनमें आणविक गतियाँ पाई जाती है। देखिए आणविक गति का मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे जो गति करते हैं वो सजीव है, पेड़ पौधे तो वो किसी न किसी प्रकार वो गति करते हैं, एक ही जगह है, ऐसा नहीं कि हम दौड़ेंगे तभी उसको गति बोलेंगे, एक ही जगह है लेकिन वो क्या, वो तो ऊपर की ओर गति कर रहा है। जैसे गाय भैंस हो गया ये सब भी गति करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे हर टाइम एक ही जगह रहता है लेकिन वो क्या वृद्धि करते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, या तो जैसे छोटा रहता है तो एक ही जगह रह के वो क्या बड़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा, वृद्धि करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आणविक गति। तो सजीवों में जीवन होता है और उनमें आणविक गतियाँ पाई जाती है तथा जो है इनकी मृत्यु जो है मतलब मरने वाला, तथा इनकी मृत्यु निश्चित होती है, तथा इनकी मृत्यु निश्चित होती है, तथा इनकी मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सजीवों में जीवन होगा, ठीक है, वो जिंदा रहेगा और उनमें आणविक गति पाई जाएगी और उनका क्या होगा, मृत्यु निश्चित होगा, उनका मृत्यु निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य, जैसे मान लीजिए मनुष्य क्या होगा, ये जिंदा रहेगा और क्या हो जाएगा, ये इसका मृत्यु क्या है, निश्चित है। उसके बाद पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य पेड़ पौधा, उसके बाद हम आ जाते हैं जानवर ले लेते हैं, तो ये सभी क्या सजीव है इत्यादि, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इनमें जीवन होता है, खाते पीते हैं, ठीक है। और जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा, जानवर, इनका मृत्यु निश्चित है, सजीवों का मृत्यु निश्चित है। लेकिन अब आते हैं हम लोग निर्जीव पे। निर्जीव में कोई जीवन नहीं होता है, इसी का उल्टा, निर्जीव में कोई जीवन नहीं होता है, निर्जीव में कोई जीवन नहीं होता है, ठीक है। तथा उनमें आणविक गतियाँ नहीं पाई जाती है, तथा उनमें आणविक गतियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तथा उनमें आणविक गतियाँ नहीं पाई जाते हैं, तथा इनकी मृत्यु क्या होती है, जन्म या मृत्यु नहीं होती है, तथा इनकी जन्म हुआ मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। जैसे में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लिया टेबल हो गया, जैसे बेंच हो गया, डेस्क हो गया, ठीक है। उसके बाद टेबल हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे होते हैं। और मान लीजिए प्लास्टिक, ठीक है, इत्यादि, ये सब ऐसे चीज़ है जिनका ना कभी वो जन्म लेता है ना कभी वो मरेगा। बेंच डेस्क उसमें क्या होगा, ना वो कभी जन्म लेगा ना वो कभी मरेगा, ना उसको खाना चाहिए पीना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, और उनमें आणविक गति भी नहीं पाई जाती। जैसे मान लिए अगर किसी भी पदार्थ को, जैसे प्लास्टिक को कहीं रख दिए तो वो क्या होगा, कभी अपने मन से वो कभी कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनमें वो खुद से गति कर पाएगा नहीं, गति करने के लिए माध्यम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हवा के माध्यम से हो जाते हैं, जैसे तो कुछ आया, हवा लगा, उसके माध्यम से एक जगह से दूसरे हट सकता है, लेकिन उनमें खुद का गति नहीं पाई जाती है, तथा इनका जो है जन्म व मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, ये सभी क्या है, निर्जीव है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लगाते हैं एक कोशिकीय जीव, किस पर आते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होता क्या है, वैसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, मतलब वैसा जीव जो केवल सिर्फ एक ही कोशिका, जैसे हमारे शरीर जो है, मनुष्य का शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय। तो
तो एक कोशिका जीव उसको बोलेंगे जो केवल एक ही सिर्फ कोशिका से बना होता है, उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिका जीव। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिका जीव है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि वैसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, वैसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं? एक कोशिका जीव कहलाता है। वही जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिका जीव कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, जैसे में क्या हो गया? अमीबा, यह क्या? एक कोशिका जीव है, सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट हो गया। ये सभी क्या है? एक कोशिका जीव है, ईस्ट इत्यादि, ये सभी क्या है? एक कोशिका जीव है। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट इत्यादि ये सब क्या है? एक कोशिका जीव है। आपके एग्जाम में सवाल आता है कि निम्न में से कौन एक ही कोशिका का बना होता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा और कुछ अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, या तो पैरामीशियम दे देगा। ठीक है, तो इनमें से आपको चुनना है। तो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट क्या है? ये सब एक कोशिका जीव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुकोशिका जीव। किसमें आएंगे? बहुकोशिका जीव। तो इसी का उल्टा मतलब वैसा जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे पादप, पेड़ पौधे, मनुष्य आ जाएंगे और कवक इत्यादि, ये सब क्या है? ये बहुकोशिकीय जीव है। ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय। उसके बाद ठीक है, तो वैसा जीव जो दो कोशिका या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, जैसे पादप मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मनुष्य, जैसे मनुष्य हम लोग आते हैं कि मनुष्य में क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और कवक में दो तीन प्रकार, कवक भी एक जीव है। जैसे राइजोपस हो गया, ठीक है, और आपका हो गया मशरूम हो गया, ये सब क्या कवक के अंतर्गत आते हैं। और ये दूसरे चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। तो ये कौन से जीव हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुकोशिकीय। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करेंगे, और जो है वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अभी और आगे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव आपको समझ में आ गया, बहुकोशिकीय जीव आपको तो समझ में आ गया। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर से जरूर कीजिए वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज मेरा जो फर्स्ट वीडियो है जो हम फेस दिखा के पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हम बिना फेस दिखाए पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर पे, आते हैं पोषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग किस में आएंगे? चैप्टर का जो पहला भाग है पोषण पे आते हैं। पोषण पे, ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है कि सजीव के शारीरिक विकास, वृद्धि और टूट फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करने पोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सजीव जो, जैसे मान लो मनुष्य, उसके बाद क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो इन सब को अपना जो शरीर का विकास वृद्धि करने के लिए ऊर्जा जो प्राप्त करना होता है, और जिस विधि से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सजीव के शारीरिक विकास वृद्धि, शरीर का विकास वृद्धि तथा सजीव के शारीरिक विकास वृद्धि तथा टूटे फूटे कोशिकाओं के निर्माण के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही कोई क्या बोलते हैं? लिए ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो सजीवों के शारीरिक शरीर का विकास के लिए, वृद्धि के लिए तथा टूटे फूटे कोशिकाओं का निर्माण के लिए ऊर्जा जो हम लोग प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं,
तो उस प्रक्रिया के क्या बोलेंगे हम लोग? पोषण बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। 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 ठीक है, पहला नंबर है मेरा आपका कि स्वपोषण। पहला नंबर है स्वपोषण, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? परपोषण। ठीक है, पहला नंबर स्वपोषण, दूसरा क्या हो जाएगा? परपोषण। ठीक है, तो पोषण जो करते हैं हम लोग दो प्रकार से करते हैं। सबसे पहला स्वपोषण, उसके बाद परपोषण। स्वपोषण होता क्या है कि स्वपोषण, जैसे स्वपोषण की क्रिया कौन करेगा? पेड़ पौधे। तो इसमें होता क्या है कि स्वपोषण में जो है ना, क्या होगा कि इसमें अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है। पेड़ पौधे जैसे अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है, और परपोषण में वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग हैं परपोषण, तो हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं? किसी जीव पर। जैसे हम लोग मीट मछली खाते हैं तो उस पर निर्भर रहते हैं, साग सब्जी खाते हैं तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको काटेंगे लाएंगे तभी ना खाएंगे, तो दूसरे पर निर्भर हो गए हम। उसके बाद स्वपोषण। स्वपोषण में क्या होगा? पेड़ पौधे जो भोजन करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? सूर्य से रोशनी लेगा, वायुमंडल से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, और उससे क्या बनेगा? वो अपना पोषण बना लेगा। किसी दूसरे चीज़ पर वो निर्भर रहेगा ही नहीं, दूसरे जीवों पर। ठीक है, तो परपोषण में क्या? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो स्वपोषण का आंसर लिखते हैं हम लोग स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण किसको बोलेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। स्वयं मतलब खुद, स्वयं बनाता हो। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। स्वपोषण कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे में हो गया हमारा पेड़ पौधे। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में पेड़ पौधे ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परपोषण में। दूसरा नंबर हो गया हमारा परपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा हमारा? कहलाता है। जैसे में मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, ठीक है, इत्यादि, ये सभी क्या है? मनुष्य, जंतु, ये सभी क्या है? हमारा परपोषण है। परपोषण में जीव जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे जीवों पर वो क्या करता है? वो निर्भर रहता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद परपोषण भी तीन तरह के होते हैं। परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण। देखिए इसमें क्या होगा? वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जंतु या सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रह के करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? मृतजीवी पोषण का अंतर्गत रखते हैं। देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से
प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उन जीवों का हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोलेंगे। जैसे में हो गया हमारा क्या हो जाएगा? जीवाणु, जीवाणु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु। उसके बाद क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये सभी तो मृतजीवी पोषण क्या होगा? वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतु तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या होते हैं? प्राप्त करते हैं, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोलेंगे। जैसे वो हो गया जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया। ठीक है, और ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ हो गया। ये सभी क्या है? मृतजीवी पोषण है। ठीक है, तो परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परानी संपोषण। तो उसमें हमारा पहला है मृतजीवी पोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनका हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी अपना भोजन सड़ी गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा परजीवी पोषण। दूसरा नंबर है हमारा परजीवी पोषण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर में रहकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, वैसा जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी। वैसा जीव कौन सा पोषण करेगा? परजीवी पोषण। ठीक है, तो वैसा जीव क्या हो जाएगा आंसर इसका? वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं उनका हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण बोलेंगे। जैसे में हो गया जूई हो गया। ठीक है, जोंक हो गया, ये सब क्या होते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अमरबेल, ठीक है, इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? परजीवी पोषण में। देखिए परजीवी पोषण क्या होता है? इसमें होगा क्या? कोई जीव जो है दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे हमारे माथा में क्या होता है? ढेला बोलते हैं, जिसको जू बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो हमारे शरीर में रहकर वो अपना भरण पोषण कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे? वो मतलब वो परजीवी पोषण कर रहा है। ठीक है, मतलब वो परजीवी पोषण कर रहा है। ठीक, तो वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर में रहकर मतलब अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं। या तो अस्थायी रूप से, जैसे मान लीजिए जोंक हो गया, ये सब क्या हो गया? जो नदी में लगता है जोंक, ये सब अस्थायी होते हैं, तुरंत लगते हैं और वो क्या होते हैं? छूट भी जाती है, परमानेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, और जूही हो गया, ये सब क्या बहुत दिनों तक रह जाते हैं। ठीक, तो अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, अब हमारा अगला है कि परानी संपोषण। 3 नंबर है परानी संपोषण। ठीक है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, उनका हम लोग क्या बोलते हैं? परानी संपोषण बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? मनुष्य हो गया। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? जंतु इत्यादि। ठीक है, तो परपोषण 3 प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परानी संपोषण। मृतजीवी पोषण में जीव सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रह के अपना पोषण करते हैं
और परजीवी में दूसरे जीवों का शरीर में रहकर अपना पोषण करते हैं। और तीसरा हमारा प्राणी संपोषण, वह जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण विधि द्वारा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मनुष्य आ गया, जंतु हो गया, हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं तो भोजन ग्रहण विधि द्वारा अपना पोषण करते हैं, और या तो ठोस के रूप में खाते हैं या तो तरल के रूप में अपना भोजन करते हैं, ठीक है। जैसे मीट मछली उछली खाते, या तो हम लोग खाना पीना ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं या तो हम लोग क्या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो प्राणी संपोषण में जीव जो है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करेंगे और वो भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करेंगे, ठीक है। जैसे में मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आज मेरा पहला क्लास था। इस छोटे से वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद आगे, इससे आगे और भी आगे वीडियो आएंगे, शाम को आ सकती है, कल आ सकती है, डेली आएंगे वीडियो, लगातार वीडियो आते जाएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब तरह के वीडियो आएंगे, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।